नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की मुख्तसर सी जिंदगी के बाद हर इंसान मौत की घाटी को अबूर करता हुआ आलमे बरज़ख में पहुंच जाता है। ये ऐसी हकीकत है जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। हर इंसान रोजाना अपनी आंखों के सामने जनाजों को उठता हुआ, कब्रों को बनता हुआ और उनमें इंसानों को दफन होता हुआ देखता है। नाज़रीन ग्रामी, इंसान की इबरत के लिए यही चीज काफी थी कि दुनिया की बेसबाती और नापायदारी इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाती और इंसान दुनिया परस्ती को छोड़कर अल्लाह की इबादत की तरफ रुख मोड़ देता। मगर दुनिया की रेल पेल से खेलने वालों, ताजो तख्त पर दंदनाने वालों, कुव्वतो ताकत के नशे में मदहोश, नाजो हुस्न के नखरे बाजों को कब्र की अंधेर कोठड़ी में दफन करता हुआ, मट्टी के जर्रात में तब्दील होता हुआ, खूबसूरत अजसाम को रेजा रेजा होकर खाक में उड़ाता हुआ, मुअत्तर अब्दान को बदबू का ढेर महसूस करता हुआ, मालो दौलत के नशई को बेबसी की तस्वीर बनता हुआ, जालिमों जाबिर डिक्टेटरों आमिर हुक्मरान को कफन के कपड़ों में घुसता हुआ, दिन रात बोलने वाले को चुपचाप देखता हुआ, आबादी को कब्रिस्तान में तब्दील होता हुआ देखकर भी जब कोई इंसान सबक हासिल नहीं करता, हकीकत की आंखें नहीं खोलता, फिर अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कब्र के अंदर वाले मामलात, कब्र की हौलनाकियां, आलमे बरज़ख की सख्तियां और वहाँ के इनामात दिखाकर इंसान को झंझोड़ता है। इंसान के दिलो दिमाग पर पड़े हुए मादियत के पर्दों को सरकाता है। गफलत की नींद से इंसान को बेदार करता है कि जिसे तू मट्टी का ढेर समझता है वो सिर्फ मट्टी का तोदा नहीं बल्कि ये 2 गज जमीन या तो जहन्नुम का घड़ा है या जन्नत का बाग। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो इसी हवाला पर मबनी है और मैं आप तमाम अहबाब के सामने एक ऐसा वाकया बयान करने लगा हूँ जिसको सुनकर हमें इबरत हासिल होगी और शायद हम में से कई एक कब्र की तैयारी करने में मसरूफ हो जाएंगे। वाकया का आगाज करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपनी तवज्जो को वाकया पर मरकूज करें और तवज्जो से सुने और अगर पसंद आए तो सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वाकया का आगाज करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, एक बुजुर्ग का बयान है कि हमारा एक पड़ोसी वफात पा गया। हम सब लोग मिलकर उसकी ताज़ियत के लिए जमा हो गए। इसके बाद उसकी कब्र की तैयारी का वक्त आया। हम सब उसकी कब्र की तैयारी में लग गए। हमने देखा कि जब कब्र खोद कर मुकम्मल कर ली गई तो उसमें से अचानक एक बिल्ली के मुशाबा जानवर नमूदार हुआ। हमने उसको कब्र में से भगाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो ना भागा। गोरकन ने कुदाल उसकी पेशानी पर भी मारी मगर फिर भी वो ना भागा। मजबूर होकर हमने उस कब्र को बंद कर दिया और उस जानवर को उसी कब्र में मट्टी के नीचे दबा दिया। इसके बाद हमने कब्रिस्तान में कुछ ही फासला पर दोबारा नई कब्र खोदना शुरू की। जब वो कब्र भी मुकम्मल हो गई तो वही जानवर उसमें से अचानक नमूदार हुआ। हमने फिर उसको भगाने की कोशिश की, उसे मारा भी मगर वो ना भागा। हमने उस कब्र को भी मट्टी से बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ज्यादा फासले पर हमने एक और कब्र खोदी। जब हमने कब्र खोद कर मुकम्मल कर ली तो अचानक से वही जानवर कब्र में से नमूदार हुआ। हम सब घबरा गए कि ये कैसा मामला है। आखिरकार थक हार कर हमने मैयत की नमाज़े जनाजा अदा की और मजबूर होकर उसको उसी कब्र में जल्दी से दफन करके उस पर मट्टी डाल दी। जब हमने कब्र बंद कर दी तो हमने अपने कानों से सुना कि कब्र के अंदर से हड्डियों के टूटने की आवाजें साफ आ रही थी।
बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये ऐसा अजीब वाकया था कि पहले कभी पेश ना आया था। हम इस वाकया की हकीकत जानना चाहते थे, इसलिए हम मिलकर उस मरने वाले की बीवी के पास गए। उससे पूछा कि उसके क्या मामलात थे, उसने ऐसे कौन से गुनाह किए थे, उसका ऐसा कौन सा अमल था जो उसके लिए अज़ाबे कब्र का सबब बन गया। उसकी बीवी ये सुनकर रोने लग पड़ी। रोते रोते उसने बताया कि मेरे खामद का एक अमल बड़ा कबीह था। जब वो मुझसे मुबाशरत करता था तो उसने जनाबत नहीं किया करता था। मेरा ख्याल है कि उसको जो अज़ाबे कब्र हो रहा है वो इसी वजह से है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम सब ने मिलकर उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की कि अल्लाह उस पर कब्र का अज़ाब नरम कर दे। इसके बाद हम सब अपने अपने घरों को लौट गए। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़या में बड़ा ही इबरत अंगेज और अनमोल दर्से हयात मौजूद है। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों को इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारें, और अगर किसी मसले का हमको पता नहीं होता तो उलमा इकराम से दरियाफ्त करें और उसके मुताबिक अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको इस्लामी अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मरने के बाद अज़ाबे कब्र और अज़ाबे महशर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।